प्रसंगवश कार्यक्रम में एक बार आपका पुनः स्वागत है। मुझे बहुत बड़ा गर्व हो रहा है अपने आप पर कि आप लोगों के प्रेम से मैं इस कार्यक्रम को आप तक प्रस्तुत करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मुझे आपका संबल भी मिल रहा है। कुछ सुझाव आए थे जिनमें से एक प्रमुख सुझाव आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ कि कुछ दर्शकों ने ये कहा कि वीडियो अधिक से अधिक भेजा करें, लेकिन वीडियो अधिक से अधिक भेजने का मतलब ये है कि वो एक जो अपना कार्यक्रम है बहुत बड़ा कार्यक्रम हो जाएगा। हो सकता है कि सब लोग उसको देखना पसंद करें, न पसंद करें, लेकिन प्रयास ये रहेगा कि जो प्रमुख वीडियो हो वो प्रसंग इस कार्यक्रम में आपको अंत में देखने को मिले और ऐसा करेंगे। और अगर आपका फिर और अधिक सहयोग मिलता रहा तो कोशिश ये भी करेंगे कि वीडियो अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें। ये बस की बात है, अपन बाद में इस पर बात कर सकते हैं। आज की जो बात करते हैं मुख्य रूप से 3-4 बातें हैं जिसमें हमेशा चर्चा में रहने वाले और दबंगता दिखाने वाले राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा, जो अभी पिछले कुछ दिनों में ही उन्होंने जल मिशन में भी एक बड़ी कार्रवाई अपने बलबूते पर कराई थी। आज उन्होंने अचानक जयपुर में गणपति प्लाजा में एक के बाहर धरना दे दिया। उन्होंने बताया कि वहाँ जो लोकस हैं उसमें 500 करोड़ रुपया नगद पड़ा हुआ है, 50 किलो सोना पड़ा हुआ है, किसका है क्या है उसकी जानकारी मिलनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और उन्होंने धरने पर बैठ गए। इसके साथ ही जो एक विधायक हैं कांग्रेस के विजय पाल जी मिर्गा, उनके ऊपर भी आज कुछ संकट लहराता हुआ नजर आ रहा है कि उनका एक ड्राइवर 17 माह से लापता था। वो उनकी पत्नी को छोड़ने दिल्ली गया था, उसके बाद में वो आज तक उसका पता ही नहीं चला। तो उसके पिता जो ड्राइवर है ताराचंद, उसके पिता ने पहले हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, लेकिन उसका निस्तारण हो गया। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गए। उसके पिता देवाराम जी को आज सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मिले कि एक बार पुनः आप हाई कोर्ट में जाइए और आपकी सुनवाई वहाँ कीजिए। तो अब लगता है कि एक बार उनकी सुनवाई होगी। उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, शायद इसी आरोप को इसमें वो दोहरा भी सकते हैं। बात करते हैं कि आज राजनीतिक बात में अगर देखा जाए तो जयपुर के अंदर नरपत सिंह जी राजवीर से चंद्रशेखर की मुलाकात होने की भी घटना है, जिसको भी आगे हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस मुख्यालय और बीजेपी मुख्यालय तक अब दोनों जगह विरोध पहुंच चुका है। बीजेपी का तो लिस्ट भी जारी हो चुकी है, उसके बाद विरोध है, लेकिन कांग्रेस की तो लिस्ट आने से पहले विरोध जारी हो रहा है। तो ये सब बातें करेंगे। पहले बात कर लेते हैं किरोड़ी लाल मीणा की। तो किरोड़ी लाल मीणा जो राज्यसभा से सांसद हैं, उन्होंने आज जयपुर में अचानक गणपति प्लाजा के बाहर धरना दे दिया। मीडिया से भी उन्होंने कहा कि आप भी मेरे साथ धरने पे शामिल हुई है, लेकिन वो मीडिया को अंदर लेकर के भी गए। और वहाँ पर उनका ये आरोप था कि वहाँ जो लोकर्स हैं कंपनी के, उसमें 500 करोड़ रुपया नगद है, 50 किलो सोना है, लेकिन इसकी जांच न तो सीबीआई कर रही है, न ईडी कर रही है, न आईटी कर रहा है। उनकी जब धरने पे बैठने की सूचना अधिकारियों को मिली तो सर्वप्रथम आईटी डिपार्टमेंट वहाँ पहुँचा, जो वहाँ जांच कर रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई निकलेगी, आगे क्या परिणाम आएंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल आईटी इनकम टैक्स विभाग वहाँ कार्रवाई कर रहा है। इसके ठीक विपरीत अशोक गहलोत ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि ये तो किरोड़ी लाल मीणा की आदत बन गई है। केंद्र सरकार सीबीआई, ईडी और आईटी का दुरुपयोग करती है, उसी को देखते हुए किरोड़ी लाल मीणा भी अपना इसी तरह का काम कर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि आगे जाकर के क्या होता है। साथ ही आज जो एक बहुत बड़ी चर्चा वाली बात रही, जो सूत्रों से भी हमें मिली है और उसकी शुरुआत भी बहुत तेज़ी से हो गई है, वो ये है कि नरपत सिंह राजवी ने कल जयपुर के अंदर अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया था। उसके ठीक बाद में और कल अमित शाह के जयपुर आने से पहले प्रदेश के भाजपा के संगठन मंत्री चंद्रशेखर उनके यहाँ पहुँचे, उनकी मुलाकात हुई। अब मुलाकात तो बंद कमरे में हुई, लेकिन ऐसी बातें जब बंद कमरे जैसी बात आती है तो कई तरह की चर्चाएं जो होने लगती है। अब चर्चा इसमें ये आ गई कि उनको नरपत सिंह जी को अजमेर जिले के मसूदा से विधायक का टिकट दिया जा सकता है। दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन इसको लेकर के चर्चाएं ज़बरदस्त चल रही है। सोशल मीडिया पर भी ये चर्चा आ गई है और राजनीतिक हलकों में भी चर्चा चल रही है। अब एक तरह से मसूदा हॉट सीट बनती जा रही है। उसका कारण क्या है कि मसूदा में लगभग 1.5 साल से
यहाँ चाहे बीजेपी वाले हो चाहे कांग्रेस वाले हो, इनकी ये मांग है कि यहाँ स्थानीय जो प्रत्याशी होना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में अगर नरपत सिंह को यहाँ से टिकट दे दिया जाता है, तो जो विरोध करने वाले हैं, जो स्थानीयवाद की मांग करने वाले हैं, उनका क्या रुख होगा, ये भविष्य की बात है। लेकिन इसके साथ ही जो पहले यहाँ विधायक रहे थे सुशील कौर पलाड़ा, भंवर सिंह पलाड़ा की पत्नी है। भंवर सिंह पलाड़ा पिछले काफ़ी समय से राजपूत संगठनों को और अपने समर्थकों को एकत्रित करके और मसूदा सहित अन्य क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व देने की मांग कर रहे हैं। तो आज ये चर्चा जोरों से आई है कि अगर सुशील कुमार पलाड़ा को वहाँ से टिकट नहीं मिला तो हो सकता है संभवतः वे निर्दलीय चुनाव लड़ लें। फिलहाल वो क्योंकि जिला प्रमुख जब बनी थी तो उनको शायद पार्टी ने इस समय निष्कासित किया, देखिए पार्टी में वो नहीं है, लेकिन उनको भी विनिंग कैंडिडेट मान करके और उनको चुनाव के लिए टिकट देने की मांग की जा रही है। जहाँ तक विरोध की हम बात करते हैं तो विरोध को लेकर के कांग्रेस में भी आज जबरदस्त विरोध हुआ। कांग्रेस की तो सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन सूची जारी होने से पहले ही सवाई माधोपुर से दानिश अबरार का, किशनपोल बाजार से अमित कागजी जी का, जो मुख्यमंत्री जी के बहुत नज़दीकी बताए जाते हैं, उनका भी विरोध हुआ। इसके साथ में ही गंगापुर से रामकेश मीणा का, कामा से जाहिदा खान जो मंत्री हैं, उनको बाद में फुल फ्लेश मंत्री भी इन्होंने बना दिया था, और सरदार शहर से अनिल शर्मा तथा फुलेरा से विद्याधर चौधरी का आज कांग्रेस मुख्यालय पर जो है बड़ा ज़बरदस्त विरोध हुआ। और विरोध होने के बाद में अशोक गहलोत ने कहा कि हमारा मिशन 156 है, वो पूरा होकर के रहेगा। साथ ही अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि चुनाव के रूप में, चुनाव के मामले में कांग्रेस सक्रिय है। 16 अक्टूबर को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मल्लिकार्जुन राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वे 12 जिले में एक सभा को संबोधित करेंगे। इसी तरह से 20 अक्टूबर को प्रियंका गांधी भी दौसा जिले के सिकराय में आ रही है। उन्होंने ये इस तरह की बातें कही है। तो इसके साथ में अगर हम बात करते हैं भाजपा की, तो भाजपा के अंदर भी आज जयपुर में कई जगह से पहुंचे लोगों ने वहां विरोध प्रदर्शन किया बीजेपी मुख्यालय पर, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने जाकर के वहाँ उनको संतुष्ट करने की कोशिश की। अब ये आगे बढ़ेंगे मामले या नहीं बढ़ेंगे, ये सारी देखने वाली बातें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आज के मुख्य उसकी, तो इजराइल का और फिलिस्तीन का जो मामला चल रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी ने सरकार को एक निर्देश जारी करके कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह की बात को लेकर के कोई चर्चा टिप्पणी सोशल मीडिया पर आती है, कोई अपराध करने की कोशिश करता है, तो उसको तुरंत रोका जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने इतना सख्त आदेश दिया, अगर किसी जिले में इस तरह की घटनाएं होती है तो उसके लिए वहाँ के जिला कलेक्टर और एसपी खुद जिम्मेदार होंगे। चलते चलते बात कर लेते हैं कि किशनगढ़ के अंदर विकास चौधरी जो 3 दिनों से काफ़ी चर्चा में हैं, उन्होंने अब अपना दौरा शुरू कर दिया, शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनके शक्ति प्रदर्शन को देखते हुए लगता है कि कांग्रेस भी उनको अपने पक्ष में लेने की कोशिश करते हैं। वो भी शायद इसलिए जा सकते हैं कि जाट तो खुद नहीं है, वो जाटों के तो वोट मिलेंगे। सचिन पायलट क्योंकि गुजर हैं, गुजरों के वोट भी उनको मिलेंगे। जो कांग्रेस के परंपरागत वोट हैं वो भी उनको मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के ये आजकल की जो मोटी मोटी जो बात थी वो मैंने आपके सामने परोसने की कोशिश की है। हो सकता है कि आपको इसमें कुछ जानकारियाँ पहले से हो सकता है कि न हो, लेकिन मैंने मेरा प्रयास किया है। आपका सहयोग इसी तरह मुझे मिलता रहेगा। नमस्कार। करूँगा कि आप मेरे साथ वहाँ तक चलें, थोड़ी तकलीफ होगी, ताकि पुलिस, एसओजी, ईडी या इनकम टैक्स उस करोड़ों की नकदी और 10-20 किलो के सोने को जब्त कर ले। मीडिया का साथ मिलेगा तो निश्चित रूप से काला धन बाहर आ जाएगा, नहीं तो मैं तो अकेला तो वहाँ बैठूंगा ही जहाँ काला धन रखा हुआ जयपुर में। वो मैं अभी बता दूंगा। मैनेजर रायरा 124 ऐसा मेरा अंदाजा है।
बंद करो।